नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आज दीपावली है। इस महापर्व पर आज हम आपको 3 वीडियो क्लिप दिखाएंगे बारी बारी से, जिसमें झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड की कुछ पहली तस्वीर होगी। दूसरी वीडियो में जो दूसरी तस्वीर होगी वो फारबिसगंज, सहरसा हो या फिर दरभंगा, जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है फारबिसगंज में, उसकी तस्वीर होगी। और तीसरी तस्वीर होगी बाईपास रेलखंड की, जो काकरघाटी और सीसो के बीच बन रही है। आप तीनों वीडियो जरूर देखें और एक धैर्य बनाए रखें, जो अगले आने वाले 2024 तक इन रेलखंडों पर होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ एक गलत बयानबाजी चल रही है और जो यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं या फिर कटिहार डीआरएम हो या समस्तीपुर डीआरएम हो, लोगों को ठगने का, बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं अभी झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर झंझारपुर हॉल्ट के समीप खड़ा हूँ। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर झंझारपुर हॉल्ट है और ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही है झंझारपुर कोर्ट कैंपस के पास की है। और झंझारपुर हॉल्ट तक ट्रैक का पूर्ण रूप से जुड़ाव हो गया है, जुड़ गया है ट्रैक। मालगाड़ी अगर चाहे तो झंझारपुर हॉल्ट तक पहुंच सकती है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। ये एक ब्रिज था जिस ब्रिज को लेकर के समस्या आ रही थी। पिछली बार जब मालगाड़ी आई थी तो इस ब्रिज के जो उस साइड की दिशा है वहीं तक आई थी झंझारपुर की तरफ से, और मैं अभी ब्रिज के दूसरी साइड में हूँ। यहाँ ट्रैक आपको मैं वहाँ पुल के समीप जाकर के दिखा रहा हूँ, जिसका जुड़ाव हो गया है। और अगर मालगाड़ी चाहे अब तो वो झंझारपुर हॉल्ट तक पहुँच सकती है। झंझारपुर हॉल्ट से आगे जाने में अभी 3-4 जगहों पर ट्रैक का लिंक का कार्य नहीं हुआ है, बाकी ट्रैक लगी हुई है। लेकिन एक जो दावा किया गया, जो छठ महापर्व में महरैल स्टेशन तक ट्रेन का परिचालन होगा, ट्रेन पहुंच जाएगी महरैल स्टेशन तक, उस दावा का क्या हुआ? वो दावा कहां चला गया? ये सबसे बड़ी और सोचने वाली बात है। ये आप देख सकते हैं, मैं ब्रिज के ऊपर हूं अभी और ये ब्रिज जुड़ गया है दोनों साइड। इसका जो दोनों छोर है, उत्तरी और दक्षिणी दिशा की दोनों छोर जुड़ चुकी है इसकी, और मालगाड़ी चाहे तो इस ब्रिज होकर के आगे जा सकती है हॉल्ट तक, झंझारपुर हॉल्ट तक। छठ महापर्व में मैं आपको एक स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, पेपर का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा गया है छठ और दीपावली और छठ के बीच ट्रेन की परिचालन महरैल स्टेशन तक होगी। इस प्रकार की गलत बयानबाजी से आखिरकार डीआरएम या यहाँ के सांसद विधायक क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी बड़ी राजनीति इन सभी रेलखंडों पर हो रही है जो समझ से बाहर है। जिस रेलखंड को महज 1 साल में पूर्ण होना चाहिए, उस रेलखंड पर आज 6 वर्षों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है और महज 3 किलोमीटर की दूरी अभी तक रेलवे तय की है। और उम्मीद है जो अगले आने वाले दिसंबर महीने तक महरैल तक ट्रेन पहुंच जाएगी तो लगभग 6 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आखिर इस प्रकार की गलत बयानबाजी लगातार इन लोगों के द्वारा क्यों की जा रही है? अगर डीआरएम के द्वारा इस प्रकार की गलत बयानबाजी नहीं की जा रही है तो उन पर जो इस प्रकार की खबर प्रकाशित किए हैं, उन पर किसी प्रकार की क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जा रही है? और अगर डीआरएम इस प्रकार की खबर प्रकाशित करवा रहे हैं तो यहाँ के सांसदों को और विधायकों को एक्टिव होना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए, जो आखिरकार छठ महापर्व में महरैल ट्रेन क्यों नहीं पहुंची। लेकिन कुछ नहीं, सब के सब मिले हुए हैं और एक ही थाली के सभी हैं। जितना पैसा बटोरना चाहिए इन लोगों को, उससे कई गुना ज्यादा ये लोग खा गए हैं, बचा लिए हैं इस रेलखंड की। लेकिन आमान परिवर्तन का कार्य अधर में है। न यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं और न ही यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं या फिर जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो। तो इस प्रकार की दयनीय स्थिति झंझारपुर लोखा रेलखंड की, जहां आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है विगत 6 वर्षों से और अगले आने वाले 2024 तक
इस रूट की पूर्ण होने की उम्मीद की जा सकती है, उससे पहले कुछ नहीं। अभी भी झंझारपुर महरेल के आगे अंधराठाढ़ी के आसपास तक कुछ कुछ कार्य हुई है। अंधराठाढ़ी से लौखा बाजार तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ अंतिम रेलवे स्टेशन है इस रूट का, उस बीच में काफ़ी सारी कार्य, पुल का निर्माण कार्य बाकी है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। और अगला आने वाला जो 3 वीडियो है, एक फारबिसगंज की और एक बाईपास की, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।